लोग बदनाम कर रहा है देश को। आप औरंगजेब पे बच रहे हैं बात करने से। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, ये बड़ी मुद्दा नहीं है। पहले ग्रुप पे बोल लूं या औरंगजेब पे दोनों पे बोलो। दोनों पे बोल लूं। पहले आप ग्रुप पे बोलो। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब पता? AI मोदी जी ने बोला है, इंडिया और अमेरिका। अरे आपने शॉर्ट फॉर्म बता दी है, इसका मतलब नहीं बताया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल का मतलब है बनावटी, और इंटेलिजेंसी का मतलब ज्ञान, बनावटी ज्ञान। लेकिन ये बनावटी ज्ञान सॉफ्टवेयर के थ्रू, अलबत्त तो यहाँ तकनीकी की बात करना इस देश में ऐसा है जो कर डेवलपमेंट के भी। मैं डेवलपमेंट का भी, तकनीकी का प्रोफेसर हूँ, कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हूँ। डॉक्टर कुलदीप मलिक मेरा नाम है, मेरी वाइफ भी प्रोफेसर है। हम तो पढ़े लिखे आदमी। लॉजिक की बात करें, देश में तकनीकी कितनी जरूरी है? अमेरिका का डंका क्यों बज रहा? बताओ ना। क्योंकि अच्छा उनके पास है सिस्टम, तकनीक है, उनके पास तकनीक है। जर्मनी का डंका क्यों बज रहा? बोलो, तकनीक है उनके पास। स्वागत है आप सभी का। आज चर्चा कुछ खास है क्योंकि मेहमान बहुत सारे हैं और चर्चा होगी भैया औरंगजेब पर, चर्चा होगी उस मीडिया पर जो सच को नहीं बता रहा है और गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, 300 साल पीछे चला गया है। वहीं पे चर्चा उस न्यायपालिका पर भी होगी जिनके घर के अंदर नोटों के बंडल मिल रहे हैं। तो भैया कैसे इंसाफ मिलेगा? काफ़ी लोग हैं, एक एक करके सबसे रूबरू होंगे और इनसे समझेंगे। शुरुआत करते हैं प्रोफेसर साहब से। डॉक्टर उमेश यादव है हमारे साथ और इनसे डॉक्टर साहब, सबसे पहला मुद्दा यही है कि औरंगजेब को आखिर क्यों दोबारा से यहाँ पे लाया जा रहा है इस देश के अंदर? 300 साल पुराना मुद्दा है, क्या समझते हैं आप इस चीज़ में? सरकार की बेवकूफ़ी है कि जहां एक तरफ अमेरिका स्पेस जेट बना रहा है, रूस ने कैंसर का वैक्सीन बना लिया है और हम खुदाई अभियान में लगे हुए हैं। कभी औरंगजेब को खो देंगे। अब कल ही एक साथी पत्रकार ये बता रहा था कि अब वो गाजी को खोदने की और तैयारी चल रही है। गाजी का जिन्न और निकल के आ गया है। और बाबर पिछले 10 साल चला ही, बाबर ने पिछले 10 साल बीजेपी के काट दिए। तो बीजेपी के पास इस खुदाई अभियान के अलावा रोजगार, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, इस पे कोई काम नहीं है। कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुदाई अभियान चलेगा इनका। योगी जी कह रहे हैं हमारी आस्था भी कुछ है, जिन लोगों ने पिछले समय पे कुछ गलत किया है अगर हम आज उसको सही कर रहे हैं तो क्या बुराई है इसमें? नहीं तो योगी जी क्या है? योगी जी यमराज हैं, यमदूत हैं, चित्रगुप्त हैं, क्या हैं योगी जी? मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री का काम यही है, बदला लेना। एक शासक का काम क्या होना चाहिए? आपने संविधान की शपथ ली है कि अपने पद का जो निर्वहन है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे, बिना किसी पक्षपात के करेंगे। आप मुसलमानों को प्रॉपर तरीके से बोल के, उनको जलील करके उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं। आप 2-4 कम्युनिटी में देखिए, हर कम्युनिटी में 2-4 लोग गड़बड़ होते हैं, उनकी वजह से आप पूरी कम्युनिटी को खराब बता रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि साहब मैं तो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री। पत्थर तो बजाए हैं ना, नागपुर में पत्थर बजे, उसके बाद किसने बजाए हैं? किसने बजाए हैं? संभल में किसने बजाए? बहराइच में किसने बजाए? बहराइच की जानकारी है आपको? बहराइच में जो हिंसा हुई है उसमें 16 लोगों के खिलाफ FIR करी गई है, जिसमें से 13 सिर्फ बीजेपी के पदाधिकारी हैं और शायद इसी वजह से योगी आदित्यनाथ जी ने मामले को रफा दफा किया है। बहराइच पे अब चर्चा नहीं हो रही। अभी संभल की जिस दिन जांच हो जाएगी निष्पक्ष तरीके से, तो वहां भी सारे बीजेपी के कार्यकर्ता मिलेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि नागपुर की जाँच करा लो। जांच एजेंसियां जो भी हैं वो अपना इनपुट दे दें कि नागपुर में जो हिंसा हुई है उसमें हिंसा फैलाने वाले लोग कौन थे, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि बाहरी लोग थे, वहां के लोग नहीं थे। वहां भी तार आपको बीजेपी से ही जुड़े मिलेंगे। इससे ये सवाल और उठता है कि मीडिया इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है कि सवाल उठ रहे हैं और वो बता रही है, तो इससे कुछ और भी मीडिया तो आग में घी का काम कर रही है। अब बताइए, एक तिहाड़ी पत्रकार सरकारी मीडिया में आपके हमारे टैक्स के पैसे से उसको तनख्वाह दी जाएगी और तनख्वाह भी कोई ऐसी वैसी नहीं दी जा रही। हमारे आपके लिए सरकार की जेब से 20-50 हजार रुपए की नौकरी नहीं निकल रही है, लेकिन सुधीर चौधरी जी को 18 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। दर्शक भी सुन ले, 18 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज सुधीर चौधरी को दिया गया है। किस लिए? कि अब वो दूरदर्शन पे आके नफरत फैलाएगा, झूठ पे बोलेगा, हिंसा और सांप्रदायिकता परोसेगा और हमारे जो युवा हैं, युवाओं को नौकरी नहीं दी जाएगी। उसके लिए सरकार के पास पैसे नहीं है।
मोदी जी से और गृह मंत्रालय से आप सवाल करोगे कि साहब 50 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है केंद्र के और राज्य के, तो पीएमओ से जवाब ये आता है कि फंड नहीं है, इस वजह से सरकारी पद नहीं भरे जा रहे। और योगी आदित्यनाथ जी ने एक और बढ़िया काम किया है, आउटसोर्सिंग का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। हर विभाग में जैसे ठेके पे कर्मचारी रखे जाते तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया है। तो साफ तौर पे एक इशारा किया जा रहा है कि अब कोई सरकारी नौकरी योगी जी द्वारा नहीं दी जाएगी। अभी आपकी कटाक्ष लूंगा, उसके बाद पहले मलिक साहब हैं, ये भी बाकायदा प्रोफेसर हैं। अब इनसे भी समझते हैं कि भैया ये जो औरंगजेब को आज 300 साल बाद याद किया जा रहा है, इसे शुरुआत करते हैं। स्वागत है सर पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कैसे देख रहे हैं, औरंगजेब की कब्र खुदनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम खोद के आएंगे, क्या मानते हैं? देखिए श्रीमान जी, इस देश में हाँ, कई बार जब मैं सोचता हूँ कि भाई बड़ा नेता कौन, हाँ, इस देश में बड़ा नेता वो जो जनता का अच्छे तरीके से मूर्ख बना दे। और शायद यही कारण है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 11 साल से, और जिस तरीके से सरकार मूर्ख बनाने का काम कर दी। देखिए बहुत ही गंभीर बात, मैं अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूँ कि राजनीति में हमेशा असली मुद्दों की बात हो, नकली मुद्दे कोई राजनीति मुद्दा नहीं है क्या? ये मुद्दा है कुछ ही है। हाँ। और आप इसे बढ़ावा दे रहे। अरे आप डॉक्टर कुलदीप मलिक से बात कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो, आप औरंगजेब पे बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता, आप युवा पत्रकार नहीं। कितने रोजगार है, बेरोजगारी चरम पे है देश में, सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं, देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, देश में शिक्षक 55-10 हज़ार रुपए में काम कर रहे हैं। आपको ये मुद्दे नहीं दिखते? आप औरंगजेब पे डॉक्टर कुलदीप मलिक से क्वेश्चन करेंगे और डॉक्टर कुलदीप मलिक आपका जवाब देगा। अरे क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी, आप पूछ रही है मलिक साहब। नहीं, जनता नहीं, आप पूछ रहे हैं, और मैं जनता की बात का भी जवाब दे दूंगा और आपकी बात का भी जवाब दे दूंगा। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या औरंगजेब का ही मुद्दा है? आप अपने मुद्दे पे क्यों नहीं पूछते? आप पूछो डॉक्टर कुलदीप मलिक से आज युवाओं की क्या सिचुएशन है। बीजेपी हो चाहे भाजपा हो, कोई भी हो, मतलब कांग्रेस हो, सब औरंगजेब पे बात कर रहे हैं आज के समय पे। आप कह रहे हो कोई मुद्दा ही नहीं है देश में। ये औरंगजेब एक बड़ा मुद्दा है। नहीं, कौन सा मुद्दा है? खराब शासक। औरंगजेब कौन सा मुद्दा है? शिक्षा का मुद्दा बड़ा नहीं दिखता, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य का मुद्दा बड़ा नहीं दिखता, खराब होते हुए पर्यावरण का मुद्दा बड़ा नहीं दिखता, आपको औरंगजेब का मुद्दा बड़ा दिख रहा। अरे मुद्दा तो आप बड़ा बना रहे। आप भी गोदी मीडिया के पत्रकार हो क्या? इन्हीं का नाम ले लेकर के कह रहा गोदी मीडिया के पत्रकार हो इन्हीं क्या? का नाम ले लेकर चौधरी बनना चाह रहे क्या? अभी प्रोफेसर साहब ने सुधीर चौधरी की बात करी, सुधीर चौधरी से क्या खराबी है? नहीं, पत्रकार है वो। हाँ, आप भी उनकी भक्ति करते होंगे, बढ़िया पैकेज मिल जाएगा 5-7 करोड़ का आपको भी। अरे शर्म आनी चाहिए आप जैसे पत्रकार को, अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं आप और डॉक्टर कुलदीप मलिक से बात कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि सरदार खुश होगा, आपकी वाहवाही करेगा? डॉक्टर कुलदीप मलिक वाहवाही नहीं करेगा। आप मुद्दों की बात करो, आप राजनीति में असली मुद्दे हो। आप गुस्सा होने लग गए। आज के समय पे औरंगजेब एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग जानना चाहते हैं क्या उसने गलत किया, कैसे हाथ कटवाए, सारी चीजें हैं। मंदिरों को तोड़ा सबसे बड़ा। आप हिंदुत्व के तरफ मैं बताओ, बस अब मुझे हिंदुत्व पहले जाओ, अब मैं कुछ बोल लूंगा, मुझे पाकिस्तानी बता दियो, खालिस्तानी बता दियो, देशद्रोही बता दियो। अरे आप क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी? देश में शिक्षा व्यवस्था चौपट। एक बात बताओ, देश में युवा नाराज, देश में किसान नाराज, किसानों के टेंट पड़वा के फेंक दिए। पता आपको? पता क्या आपको? पूछो डॉक्टर पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से करवाया वो? मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश। मोदी जी मेरी बात पूरी हो लेने पहला, भाई रुक जा जरा 1 मिनट। पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, पता इस बात का। मुझे फन्नगर से, किसान फैमिली से, वैसे प्रोफेसर हूँ। किसानों का पेमेंट, वो गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं हुआ, पता आपको इस बात का? अगले साल करेंगे। हाँ, वो क्या कह रहे ये भी आप बताओगे? अरे जब उनका क्या कह रहे ये भी आप बताओगे? आप उनकी बात का अपोज करो ना। आप अपोज क्यों नहीं करते? अगर गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं हो रहा, आप अपोज क्यों नहीं करते? आप उनसे पूछते क्यों नहीं है? ये मुद्दे तो आप करते नहीं। औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, और आपका पब्लिक का बेवकूफ बना रहा इस देश में। देखो ध्यान से सुनो और गंभीरता से, जो हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग हैं, वे भी डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात को ध्यान से सुने। यही तो पागल अंग्रेज बना गए और 200-250 साल तक इस देश पे शासन करके हमारा देश सोने की चिड़िया था। पता आपको इस बात का? सोने की चिड़िया। व्यापार में हमारी जो है 33% की भागीदारी थी पूरे विश्व में, आज 1% की भागीदारी नहीं। तकनीकी क्षेत्र में हम अव्वल थे, जानते होंगे तकनीका का मतलब। आज तकनीकी का विरोध हो रहा। अभी क्रोक्स की बात आप मेरे से करोगे? मेरी बात पूरी होने दो। तो अंग्रेजों ने इस देश में केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करके बेवकूफ बनाया। अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा होगा आप, इतिहास में पढ़ो। अंग्रेज क्या करते थे?
मंदिर के सामने किसका मांस पकवाते थे? सब एक बात मेरी बताइए। पहले मेरी मोदी बात जी ने सुनो, बोला पहले बात पूरी होने दो। ग्रुप पहले बात, बदनाम कर रहा मोदी है। जी- मोदी जी ग्रुप क्या बोल रहे आपने हैं? ग्रुप की बात करी, ग्रुप भी एक बड़ा मुद्दा है। ग्रुप बदनाम कर रहा है इंडिया को, अब गलत चीजें बता रहा है। मैं मुद्दे पर आ गया था, मैं पब्लिक को कुछ समझाना चाह रहा, मुझे विचलित कर दो, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। पहले अंग्रेज मंदिर के सामने क्या फकवाते थे? किसका मांस? बताओ, आप बताओ। गाय का? गाय का। मस्जिद के सामने किसका? आप बताओ ना। सुअर का? सुअर का। और फिर क्या कहते थे मुसलमानों को? बताओ क्या कहते? कि ये मांस किसने फेंका? ये किसने फेंका? हिंदुओं ने। और हिंदुओं क्या कहते? मुसलमानों ने। और आपस में भिड़ जाते थे और यही फूट डाल के 200-250 साल उन्होंने देश पे राज भी करा और हमारी बहनों की इज्जत आबरू भी लुट्टी और इस देश को कंगाल बना दिया। अब वे गोरे अंग्रेज तो चले गए, ये काले अंग्रेज आ गए, ये भी हिंदू मुस्लिम में उलझा रहे। और दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है आप जैसे युवाओं का कि आप उलझ रहे और आप डॉक्टर कुलदीप मलिक से औरंगजेब की बात कर रहे। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती? युवा पत्रकार बनो आप। क्या बात कर दी श्रीमान जी आपने? पूछो, क्या पूछना? अब पूछो ना। ग्रुप बदनाम कर रहा है देश को, आप औरंगजेब पे बच रहे हैं बात करने से। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, ये बड़ी मुद्दा नहीं है। पहले ग्रुप पे बोल लूं या औरंगजेब पे? दोनों पे बोलो। दोनों पे बोल लूं। पहले आप ग्रुप पे बोलो। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब पता? AI मोदी जी ने बोला है, इंडिया और अमेरिका। अरे आपने शॉर्ट फॉर्म बता दी AI, इसका मतलब नहीं बताया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल का मतलब है बनावटी और इंटेलिजेंसी का मतलब ज्ञान, बनावटी ज्ञान। लेकिन ये बनावटी ज्ञान सॉफ्टवेयर के थ्रू, अलबत्त तो यहाँ तकनीकी की बात करना इस देश में ऐसा है जो कर डेवलपमेंट के भी। मैं डेवलपमेंट का भी, तकनीकी का प्रोफेसर हूँ, कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर कुलदीप मलिक मेरा नाम है, मेरी वाइफ भी प्रोफेसर है। हम तो पढ़े लिखे आदमी। लॉजिक की बात करें, देश में तकनीकी कितनी जरूरी है? अमेरिका का डंका क्यों बज रहा? बताओ ना। क्योंकि अच्छा उनके पास है सिस्टम, तकनीक है उनके पास, तकनीक है। जर्मनी का डंका क्यों बज रहा? बोलो। तकनीक है उनके पास। चाइना का डंका क्यों बज रहा? आप एकदम से मुझ पे क्यों गरम हो रहे हो? नहीं, एक मैं गरम नहीं हो रहा, मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा कि दुनिया देखे। और जो आप जैसे पत्रकार ना, मोदी मोदी मोदी, औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, हिंदू 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 मुस्लिम। अरे तुम तकनीकी की बात करो। हमारे देश में तकनीकी माइंड है बच्चों का, पढ़ेंगे यहाँ, काम कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? अमेरिका में जाके। तकनीकी कौन बनावेगा? अमेरिका। किसके थ्रू बनावेगा? हमारे बच्चों के थ्रू। और फिर बेचेगा किसे? समझो ना, बेचेगा किसे? बात जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हो? आप तो गुस्सा हो रहे हो। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा। जनता अगर मैं गुस्सा नहीं हो रहा। देखो, मेरे पे इल्जाम ना लगाओ, मैं कभी गुस्सा नहीं होता। और भाई एक बात बताओ, जो सच्ची बात करेगा भाई उसे तो गुस्सा भी आएगा। जो सच्ची बात करेगा, मैं दलाल नहीं हूँ, तो आपको किसी क्या से लगता है पैसे नहीं ये खाता, जो मेन किसी का पैसा लेकर नहीं बोलता। मेन स्ट्रीम मीडिया पे डॉक्टर कुलदीप मलिक देशभक्त है, देशभक्ति की बात करें। अरे मैं तो अपने बीबी का पेट काट रहा, अपने बच्चों का काम पेट काट रहा। मैं तो वो है नहीं कि भाई कुकर कह रहा है, वो कहावत मेरे ध्यान नहीं आ रही। घर फूंक के मैं तो तमाशा देख रहा, मैं तो देश के लोगों को जागरूक कर रहा। देश की राजनीति में शिक्षा की बात कर लो, तकनीकी की बात कर लो। तकनीकी की सुधीर चौधरी हो गए, अर्नब गोस्वामी हो गए, ये लोग जगाते नहीं है देश को। ये बस सुधीर चौधरी, अर्नब, अरे ये तो दलाल है, ये तो तोते है सरकार के भाई, तोते। चौथा पिलर है ये तोते है, तोते सरकार के तोते। जो सरकार कहेगी, एक मूवी आई थी, बता दूं कौन सी? दर्द होगा बहुत सारे लोगों का, बंधन था नाम। किसकी थी? सलमान खान की। डायलॉग था, जो जीजाजी बोलेंगे वही करेंगे। तो ये तो जिनके नाम लिए हुए तो सरकार के तोता, जो जीजाजी बोलेंगे वही करेंगे, जो मोदी जी कहेंगे, जो सरकार बोलेंगे तो यही करेंगे। और आप इनकी बात कर रहे, किसी और पत्रकार का तो नाम ना लिया आपने। अंजना ओम कश्यप, बस चित्रा त्रिपाठी। हाँ, सारे भी रट रखे। आपको भी ऐसे ही बनना, आपको नहीं की राह पे जाना। आप क्या चाहते हो, मैं अजीत अंजुम का नाम लूं या फिर जो ये जो कांग्रेस की दलाली करते हैं या फिर कांग्रेस के लिए बोलते हैं, इन सब ने तो ये भी बोला है ये सब। अगर कोई सही बन लगा तो वो कांग्रेस की दलाली करेगा। अब ये जो रवीश कुमार, हाँ, अब वे कांग्रेस की दलाली करेंगे। अब ग्रुप बता रहे हैं, आपकी AI बता रही है। सॉफ्टवेयर की हाँ, AI तो और भी बता रही। ग्रुप बता रहे हैं। हाँ, AI ने क्या बताया डाल कर देखना। मोदी जी कितनी बार हेट स्पीच दे चुके, सारी लिस्ट आ जाएगी। मोदी जी ने कितने वादे पूरे करे, सारी लिस्ट आ जाएगी। हैं, इनके सबके कारनामे ये उजागर कर रहा। और लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये काम कैसे